तकनीकी खराबी आई है। तकनीकी खराबी के कारण मोनोरेल रुक गई है। ये भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के बीच रुकी है। पिछले एक घंटे से ये मोनोरेल के यात्री इसमें फंसे हुए हैं। वो इसी में बैठे हुए हैं। किसी की समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो मोनोरेल है ये ट्रेन स्टेशन पर भी नहीं रुकी है। ये एक तरह से एक पुल है, उसके ऊपर रुकी हुई है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्या यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाकर फिर यात्रियों को उतारा जाए या फिर इंतज़ार किया जाए ट्रेन के चलने का। तकनीकी खराबी क्या है ट्रेन के अंदर, अब तक किसी को जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोनोरेल रुकी हुई है, और वो ऐसी जगह रुकी हुई है कि यहाँ से कोई उतर भी नहीं सकता है, या यूँ कहें हैं कि अधर में लटकी हुई है। ये जो मोनोरेल है मुंबई की, ये अधर में लटकी हुई है। आसपास स्टेशन नहीं है। ट्रेन का अगर गेट खुलेगा तो किसी के भी गिरने की संभावना बनी हुई है। इस मोनोरेल में सभी यात्री बैठे हैं और पिछले एक घंटे से बैठे हैं। एक घंटे से वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन चलेगी तो वो अपने स्टेशन पर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद अब तक दिखाई नहीं दे रही है। ट्रेन में क्या तकनीकी खराबी है अब तक नहीं पता किया जा सका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। शाहिद अंसारी इस वक्त मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप शायद ये कह सकते हैं कि मोनोरेल अधर में लटकी हुई है और उसमें यात्री सवार हैं, यात्री बैठे हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि ट्रेन कब चलेगी। मनोज, देखिए, ये तकरीबन 5:30 बजे के आसपास की जानकारी मिली है कि तब से जो है, हालांकि पहले जब मोनोरेल वहां रुकी हुई थी तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि किसी टेक्निकी खराबी की वजह से यहाँ रुकी हुई है या जो है आम दिनों में जैसे कभी रुक जाती है वैसे रुकी हुई है। तकरीबन आधे घंटे जब बीत गए तब लोगों को शुबा पैदा हुआ कि शायद कुछ टेक्निकल खराबी आई है, जिसके सबब जो है ये यहाँ पे लटकी हुई है, रुकी हुई है। लोगों ने काफी कोशिश की और वहां जो लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। जिसके बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची और नीचे जो है फायर की सीढ़ियों की मदद से जो लोग अंदर बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से फायर की जो जवान है और वो अपनी गाड़ियों को लेकर वहां पहुंचे ताकि लोगों को जो है यहाँ से निकाला जा सके। दरअसल ये जो है जो रुकी हुई है ये भक्ति पार्क और मैसूर कॉलोनी के बीच में है, चूंकि आसपास जो है जो स्टेशन है वहां तक ये पहुंच भी नहीं पाई है और बीच में ही ये रुक गई। अब मसला सबसे बड़ा इसका ये है कि जिन जगहों पर ये मोनोरेल रुकी हुई है या जो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से यहाँ पे रुकी हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि ट्रेन अगर होती है तो कहीं भी जमीन पे लोग उतर जाते हैं और पटरी पे पैदल चल के निकल जाते हैं। यहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन नहीं है। यहाँ अगर लोग उतरने की कोशिश करेंगे तो सीधा ऊपर से जो है जमीन पे आएंगे, जान जोखिम में डालने जैसा होगा। और मनोज, हालांकि अब तक के जो है मोनोरेल इसकी जानकारी यही बताई गई है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये रुक गई है। इसकी वजह से जो लोग हैं उनको फायर कर्मियों की मदद से जो जा रहा है। हालांकि आपको मैं बताऊं ये कोई पहली बार नहीं हुआ मनोज, इससे पहले भी 2015 में भी इसी तरह से यही आसपास जगहों पर जो है इसी तरह से रुक गई थी और जिसके बाद फायर की कर्मियों की मदद से जो है उन लोगों को जो मुसाफिर है रेस्क्यू किया गया। जी मनोज। अब शायद वाकई ये बड़ा खतरनाक होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन में जितने भी यात्री बैठे हैं वो परेशान होंगे कि ट्रेन कब चलेगी कब नहीं चलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है और ये अधर में लटकी हुई है और ये हवा में लटकी हुई है कह सकते हैं, और कि अगर दरवाज़ा खुला भी तो सारे के सारे नीचे आकर धड़ाम से गिर पड़ेंगे। लेकिन अब तक क्या जो इस ये विभाग है वो ये नहीं बता पा रहा है कि कब चलेगी कब नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो फायर ब्रिगेड की सीढ़ियों के जरिए कम से कम इन तमाम यात्रियों को निकाला जा सके, अपने घरों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि ये क्या अगर रात भर नहीं चलेगी तो रात भर इसमें बैठे तो रह नहीं सकते। नहीं मनोज, ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए उन्होंने पहले पहले खुद ही बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से जो है ये रुक गई है। अब चूंकि हुआ यह है कि जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ट्रेन अगर है तो जमीन पे लोग उतर के पैदल पटरी पे चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की दूर दूर तक कोई ऐसा साधन या कोई सहूलत नजर नहीं आती। अब जब ये देख लिया गया है कि ट्रेन जो है चालू नहीं हो रही है या अपने स्टेशन तक रवाना नहीं हो रही है,
तो उसके बाद ही फायर ब्रिगेड से जो है बुलाया गया मदद के लिए। और इससे पहले भी जो है एक दो बार कुछ इसी तरह से हुआ है। तो फायर की मदद से ही यात्रियों को जो है ऊपर से नीचे उतारा गया है। फिर उसके बाद उनको उनके जहाँ जाना है वो वहां से जमीन से जो है अपने साधन के जरिए वहां जाएंगे। अब चूंकि जहाँ पे ये भक्ति पार्क है उसके पहले और मैसूर कॉलोनी यहाँ बाद में जो है स्टेशन तो है, लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है कि ये ट्रेन जब चले तब वहां तक पहुंचेगी, और जब वहां तक पहुंचेगी तब लोग उतरेंगे। लेकिन जब वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, बीच में ही रुकी हुई है और टेक्निकल खराबी की वजह से ये रुकी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में फायर ब्रिगेड की मदद से ही लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। कोई और जरिया है भी नहीं है कि लोग जो है दरवाजा खोले और उतर जाएं। ऐसा भी शायद आपने बताया कि करीब 5:30 बजे के आसपास का समय था जब ये ट्रेन